हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐसो पंचीनमयारो सौपावपनाशनो मंगलार्णं च सर्वेषां परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। एक युवक बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में किसी व्यक्ति ने उसे टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेज गति से भागते हुए व्यक्ति से किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाला आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। कहाँ से जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो ये पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। अब तो सामने वाला एकदम विस्मय मुग्ध रह गया और उसने कहा, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो ये पता नहीं। तो ये तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये भी पता नहीं। ऐसे आदमी को पागल के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। और क्या कहोगे आप, बोलो? जिस आदमी को ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और मैं कौन हूँ, उस आदमी को आप क्या बोलोगे? थोड़ा बोलो ना जोर से। हाँ, थोड़ा और जोर से। पागल। वो पागल कहाँ है? वो पागल कौन है? हाँ, क्या पता? हाँ,
कौन है? थोड़ा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूँ। मतलब ये पागलों की जमात बैठी। महाराज हम तो सुने थे बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत प्यारा बोलते हैं, आज शुरू से कड़वा बोल रहे, हम लोग पागल ठहरा रहे। नहीं, मैं किसी को पागल नहीं बनाता, पर संत कहते हैं संसार में अनादि से हम जो भटके हैं वह सब हमारे पागलपन का परिणाम है। एक पागल है जो पागल खाने के अंदर रहता है, और एक पागल है जो संसार में विचरता है। पागल खाने के पागलपन को समझना सरल है, पर बाहर घूमने वाले पागलों को समझना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल तो ये भी है कि किसी पागल को अगर कोई समझदार समझाता है तो पागल उल्टा उसी को पागल समझने लगता है। जीवन के विषय में जिसकी एकदम अनभिज्ञता हो, समझ न हो, वो आदमी कतई समझदार नहीं कहला सकता। मनुष्य जी रहा है, जिए जा रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उसके जीने का उद्देश्य क्या है। चल रहा है, लेकिन क्यों चल रहा है इसका पता नहीं। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछ लूं? हमसे तो रोज पूछते हो, जवाब दोगे कि नहीं? हाँ, अभी जवाब नहीं दे रहे तो सवाल का जवाब क्या दोगे? बोलो तो देंगे। अरे मर्दों की तरह बोलो महाराज, देंगे, क्या बात हो गई? सही देंगे चाहे गलत देंगे, देंगे जरूर। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया तुम क्यों जी रहे हो, तो क्या उत्तर है? उत्तर चाहिए? क्यों बाबा, क्यों जी रहे हो? हाँ, कोई पता नहीं, वो पता नहीं यही है। क्यों जी रहे? हाँ, मर नहीं पा रहे हैं। बहुत पहले एक ने उत्तर दिया था, आज दूसरा ऐसा उत्तर टुंडला में मिला 4-5 बरस बाद। एक आदमी मैंने पूछा था भैया क्यों जी रहे हो, तो उसने कहा महाराज इसलिए कि अभी मरे नहीं। तो जी रहे हैं, एक दिन मरेंगे, जीना खत्म, सारी जिंदगी जी लेते हो, लेकिन ये पता नहीं चलता कि हम जी क्यों रहे हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है। वो रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है, और अंत में हताशा के मलबे में दबकर दफन हो जाता है। उसकी जिंदगी एक कुत्ते की तरह है। कुत्ते को सड़क पर आपने देखा? कुत्ते के 3 विशेषता होती है। दिन रात घूमना, इधर से उधर, इधर से उधर घूमना, दिन रात खाना, और बचा समय अपने साथियों से झगड़ने में बिताना। कुत्ते के जीवन में यही स्थिति है। संत कहते हैं निरुद्देश्य जीवन कुत्ते की तरह जीवन है, जिसका जीवन का कोई अर्थ नहीं। महाराज आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कौन से मूड से आए? पहले पागल बना दिया, आप कुत्ता बना दिया। नहीं भैया, ये प्रवचन मैं टुंडला वालों के लिए नहीं दे रहा हूँ, बाहर के लोगों के लिए दे रहा हूँ। टुंडला के सब लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं। यहाँ जितने बैठे सब बिल्कुल साफ सुथरे। उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या? 2 तरह के लोग इस दुनिया में दिखते हैं। कुछ लोग वे होते हैं
जिनका चिंतन भोगवादी होता है, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल मौज मजा और मस्ती, जिनके जीवन का एक ही साध्य वह है पदार्थ और पदार्थ जन भोग, जिनकी दृष्टि में दृश्य जीवन ही सब कुछ होता है, दृश्य जीवन से परे किसी दूसरे जीवन की तरफ जिनकी दृष्टि नहीं होती। जन्म लेना, पढ़ लिख कर बड़ा होना, पैसा कमाना, प्रभाव जमाना और मौज मस्ती करके अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, ऐसे लोगों की संसार में बहुलता है। उनका एक ही लक्ष्य, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये जिनकी दृष्टि है, जिनके लिए दृश्य जगत ही सर्वस्व है, उन्हें ज्यादा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं और उपदेश का कोई असर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरह भौतिक सोच से बंधे हुए लोग होते हैं। एक रोज मैं विहार कर रहा था, थोड़ी सी मंद गति से एक गाड़ी चल रही थी। दो कुत्ते उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। मुझसे एक युवक ने पूछा, महाराज क्या ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ देगा? गाड़ी में बैठ ही जाएगा, कुत्ता ही कहलाएगा, गाड़ी का मालिक नहीं बन पाएगा। कुत्ता कुत्ता ही कहलाएगा, वो कभी गाड़ी का मालिक नहीं कहलाएगा। तुम अपनी जिंदगी में चाहे कितना धन पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे कितना भोग विलासिता के साधन एकत्रित कर लो, एक दिन जब इस दुनिया से जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे, उनमें से एक कण को भी अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। इसका एहसास है, इसका पता है, सबको पता है कि हम मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। पता है कि नहीं है? हाँ, पता है। जब पता है तो फिर बटोर किसके लिए रहे हो? ये पता है कि हम हाथ पसारे जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो तुम रात दिन जोड़ किसके लिए रहे हो? एक दिन मैंने ये सवाल पूछा कि भैया जोड़ किसके लिए रहे हो? महाराज जिंदगी के गुजारे के लिए। हमने कहा ठीक है, जिंदगी के गुजारे के लिए जोड़ो समझ में आती है, पर जोड़ने में ही जिंदगी गुजारना समझ से परे है। तुम जिंदगी के लिए गुजार रहे हो कि जोड़ने के लिए जिंदगी गुजार रहे हो? कितना जरूरी है तुम्हारी जिंदगी के लिए? कितना? कभी हिसाब किया? बड़ा विचित्र हाल है। एक व्यक्ति को 4 रोटी की भूख हो और 2 रोटी मिल जाए तो क्या होगा? भूख आधी होगी कि नहीं होगी? हाँ, आधी होगी। रोज का अनुभव कि 4 रोटी की भूख हो, 2 रोटी मिले तो भूख आधी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? बोलो जोर से। होती है। 4 रोटी की भूख होने पर 2 रोटी मिले तो भूख आधी हो जाती है। तुम्हारे पास 10 लाख की चाहत थी, 5 लाख मिल गई तो चाहत आधी होती है क्या? क्या होता है? हाँ, महाराज और बढ़ जाती है। तो फिर ये चाहत पालते काहे को? अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। इस जीवन को पाकर अपने जीवन के मर्म को जानो, मर्म को पहचानो और अपने जीवन के कल्याण का रास्ता अंगीकार करो। जो सुविधा तुम्हें इस मनुष्य जीवन में मिली है वो संसार में कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को भी सुर दुर्लभ पर्याय कहा।
ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त किया, लेकिन इसके उपरांत भी तुम्हारी दृष्टि नहीं मुड़ती। बड़ी बलिहारी है। जीवन को लक्ष्योन्मुखी बनाओ, सही लक्ष्य से जोड़ो। क्या है उसका रास्ता? बस जो व्यक्ति जीवन के यथार्थ को समझ लेता है, उस व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाती है। जीवन का यथार्थ क्या है आपको पता है? जीवन का यथार्थ, यथार्थ मतलब सच्चाई, वास्तविकता, मर्म क्या है? अब जीवन ही पता नहीं है तो मर्म क्या पता लगेगा? हम ही को बताना पड़ेगा। प्रश्न भी उठाऊं, उत्तर भी दूं। जीवन का यथार्थ क्या है? जिसने जन्म लिया है उसकी मौत सुनिश्चित है। ये जीवन का एक बड़ा यथार्थ है पता? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, ये पता है कि नहीं? हाँ, एक दिन दुनिया से जाओगे, पता है कि नहीं? पता है महाराज। हम तो हमें बचपन से सिखाया गया, राजा रानी, राणा छत्रपति, हथियन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, है ना? मरेंगे महाराज जी, अपनी अपनी बार मरेंगे। अभी दूसरों का नंबर है, हम तो सबसे आखिरी में मरेंगे। अभी और लोग मरेंगे, हम तो सबसे आखिरी में मरेंगे, यानी सबको मार करके मरोगे। जब सब मर जाएंगे तब मरेंगे। पहचानो, इस सत्य को पहचानो। एक दिन तुम्हें इस दुनिया से जाना है, और कब किसकी बारी आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। दुनिया में एक ही तत्व ऐसा है जो एकदम निश्चित है, और एक ही तत्व ऐसा है जो एकदम अनिश्चित है। वो क्या है? एक ही तत्व ऐसा है जो एकदम निश्चित है, और एक ही तत्व ऐसा है जो एकदम अनिश्चित है। वो है मृत्यु। मृत्यु होगी, ये एकदम निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मरोगे तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। मरोगे ये तय है। तय तो केवल ये करना है कि कैसे मरना है। मरना तो नक्की है, कब मरोगे ये नक्की नहीं है, लेकिन मरना नक्की है कि नहीं है? जब मरना नक्की है, तय है, तो ये तय करो कि कैसे मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधत जाए जंजीर। सुना है कहावत? सबको जाना है, जाना तय है। तुम्हें केवल ये तय करना है कि कैसे जाना है। आनंद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के जाना है, या दुख की बेड़ियों में जकड़ करके जाना है। फैसला तुम्हें करना है, कैसे जाना है। हाँ बोलो तो। हाँ, ऐसा लग रहा है ये 4 ही 6 लोग प्रवचन सुन रहे, पीछे वाले शायद सुन नहीं रहे। कैसे जाना है? हाँ, आनंद के सिंहासन पे। ध्यान रखना, आनंद के सिंहासन पर, या सिंहासन का आनंद केवल वो ही ले सकता है जो जीवन की सच्चाई को जानता है कि मैं आया हूं, मुझे कभी भी जाना हो सकता है। इसलिए जब जाऊं तो ठीक ढंग से जाऊं। इस दुनिया से जाऊं तो भर कर जाऊं, खाली होकर न जाऊं। अपने आप को संवार करके जाऊं, बिगाड़ करके न जाऊं। ये तय कर लो, जीवन की धारा बदल जाएगी। जीवन का पहला यथार्थ, जिसने जन्म लिया। किसकी घंटी बजी? ईमानदारी से उठ के खड़े हो जाओ। बजी ना किसी की? मोबाइल किसकी बजी?
यहाँ की आवाज है कि सड़क की आवाज? क्या बात है, बजी कि नहीं बजी? ईमानदारी से खड़े हो जाना जिसकी बजी। चलो मेरा कंफ्यूजन, आपकी बजी, बजाओ जोरदार ताली इस बच्चे के सम्मान। आज के बाद कभी धर्म सभा में मोबाइल ऑन नहीं करना है, समझ गए? खड़े रहो एकदम। और आज तुम्हें पनिशमेंट है, पूरा प्रवचन वहीं खड़े होकर सुनेगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पूरा प्रवचन खड़े होकर सुनना। ये धर्म सभा की मर्यादा होनी चाहिए। रोज हम लोग बोलते हैं पर एक आध मंगलाचरण रोज हो ही जाता है, कोई ना कोई। खड़े रहना, ठीक है जवानों? वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो, घबराओ नहीं। पूरा प्रवचन सुनना, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना? अच्छा है, चलो बैठ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था, देखो धारा बदलती है ना, ये अंतराय आता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म सभा की मर्यादा को हमें बचाकर चलना चाहिए। तो क्या कह रहा था मैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत सुनिश्चित है, जाना है ये तय है। तो हमें तय केवल ये करना है कि कैसे जाना है। दुनिया से जाएं तो अच्छे से जाएं। कहा जाता है कि जब तुमने इस दुनिया में जन्म लिया तो तुम रोए थे, जग हंसा था। ऐसी करनी करके जाओ कि जब तुम इस दुनिया से जाओ जग रोए और तुम हंसो। ऐसा काम करते जाओ। ताली बजाने से ये काम थोड़ी होने वाला है, होगा क्या? जीवन को मोड़ना होगा। तुम कर क्या रहे हो इसके बारे में सोचो। तो पहली बात, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरी बात, ना कुछ लेकर आए हो न लेकर जाओगे। ये सच्चाई है कि नहीं? हाँ? एक भी दुनिया में ऐसा आदमी हुआ जो कुछ लेकर आया हो? बोलो, कोई नहीं। और ऐसा एक भी महापुरुष मिला जो इस दुनिया से गया तो कुछ लेकर गया? हाँ? पक्का विश्वास? न मैं लेकर आया हूं न मैं लेकर जाऊंगा, ये विश्वास 24 घंटे होना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास मन में जमा रहेगा तो फिर दुनियादारी के प्रति तुम्हारी ज्यादा आसक्ति नहीं होगी, गोरख धंधे में उलझने का भाव नहीं होगा। लेकिन आज के आदमी को इसका कोई एहसास ही नहीं। सारी जिंदगी दौड़ता रहता है, दौड़ है, अंधी दौड़ है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं, संभलो। इसका अंजाम क्या है? खाली हाथ जाना है तो खाली हाथ जाना है तो उसे मत बटोरो जिसे तुम ले जा नहीं सकते। बटोरना है तो उसे बटोरो जिसे तुम एक भाव में नहीं भावांतरों तक अपने साथ ले जा सकते हो। वह है तुम्हारा सत्कर्म, उसकी तरफ दृष्टि रखो। मनुष्य जिंदगी भर जो जोड़ता है उसे एक दिन छोड़ कर जाना पड़ता है। आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 वर्ष का और पल की खबर नहीं। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, उन्होंने एक घटना सुनाई। कटनी के थे जय कुमार जी। उन्होंने कहा, महाराज जी मेरे मेरठ के एक व्यापारी मित्र थे, मैं उनके घर गया। ये घटना लगभग 35-40 वर्ष पुरानी है। मैं उनके घर गया तो मुख्य द्वार पर ये पंक्ति लिखी थी, आगाह अपनी मौत का कोई वशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। दरवाजे पर ऐसे वैराग्यपरक बात को पढ़कर मुझे बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा,
प्रायः शुभ लाभ लिखा मिलता है, स्वागतम लिखा मिलता है, वेलकम लिखा मिलता है, मंगल वाक्य लिखे होते हैं, लेकिन ये वैराग्य का पद। उन्होंने उस मकान के मालिक से पूछा कि आखिर तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर ये वैराग्य सूचक बात क्यों लिख रखे हो? उसने कहा इसके पीछे एक बड़ा विचित्र अनुभव है। बोले क्या? बोला मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों से भरकर इस हवेली को बनाया था। घंटों छाता ले लेके खड़े होते थे इस हवेली को बनाने में। उस जमाने में 30 लाख रुपए की लागत लगी थी। लेकिन क्या बताऊं, जिस दिन वे गृह प्रवेश के लिए इस घर में प्रवेश कर रहे थे, एक पैर देहरी के अंदर और दूसरा पैर देहरी के बाहर था, वहीं उन्हें हार्ट फेल हो गया। वो गिरे से उठ नहीं पाए। अरमानों से भरकर उन्होंने जिस घर को बनाया उस घर में घुस भी नहीं पाए। लोगों ने मुझसे कहा कि ये घर तुम्हारे लिए अशुभ है, तुम इस घर में मत रहो। वो आदमी स्वाध्यायी था। उसने कहा मैंने लोक धारणा के विरुद्ध इस घर में रहना स्वीकार किया। जब मुझसे लोगों ने कहा कि ये घर अशुभ है तो मैंने कहा तुम्हारे लिए अशुभ हो सकता है, मेरे लिए ये घर शुभ है, क्योंकि मुझे जीवन के यथार्थ का बोध करा रहा है। मेरा मोह मेरी आसक्ति दूर कर। इसलिए इस दरवाजे पर मैं लिखता हूँ। जब आता हूँ मेरा ध्यान जाता है, मुझे इस बात का एहसास रहता है कि दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं, एक दिन सब छोड़कर जाना है तुम्हारे साथ। सारी जिंदगी भाग दौड़ करते हो, भाग दौड़ आपाधापी में सारा जीवन बर्बाद होता है। पाते क्या हो सिवाय अतृप्ति, प्यास, पीड़ा और तनाव के। सारी जिंदगी जिसे तुम जोड़ते हो एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब छोड़कर जाना ही है तो ज़्यादा क्यों जोड़ते हो? उसे जोड़ो जो तुम्हें जोड़ना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, एक ही 3 चीज़ें, 3 लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर? है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर? मौत के हाथों समझ सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सारी जिंदगी ये भाग दौड़। इस सच्चाई को स्वीकार करो, न मैं कुछ लेकर आया हूँ न मैं कुछ लेकर जाऊंगा। सुबह आँख खोलो तो उसी क्षण ये विचार करो, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। न मैं लेकर आया हूँ न मैं लेकर जाऊंगा। नंबर 3, जो मैं करूंगा वही भरूंगा। जीवन का ये तीसरा यथार्थ। हर प्राणी अपने अपने कर्म को भोगता है। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का परिणाम बुरा होता है। ये जीवन की सच्चाई है। भोगते हो कि नहीं? तो फिर जो करोगे वो भरोगे। जैसा करूँगा वैसा भरूँगा।
है इस पर विश्वास? बोलो पक्का? तो फिर गलत क्यों करते हो? हाँ, बह जाते हैं। कब तक बहोगे? बाल पकने के बाद भी बह रहे हो। ठहरो, संभलो, यही तो जीवन के लिए करणीय है। जो मैं करूंगा वो मैं भरूंगा। गलत का परिणाम गलत होता है, अच्छे का फल अच्छा मिलता है। तो मुझे चाहिए मैं जिंदगी में गलत कभी ना करूं, हमेशा के लिए गलत से तौबा कर लूं। मोड़ो अपने आप को। इसका मतलब कि गलत करूंगा तो गलत मिलेगा। मुंह से कहते जरूर हो, दिल से मानते नहीं। तुम्हें अगर मैं कोई कहे, मैं तो नहीं कहूँ, कोई तुम्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करे तो अपराध करने को तैयार हो जाओगे क्या? ऐसा अपराध जिससे जेल मिलती हो? बोलो हाँ, क्यों नहीं? हाँ, ये हाल है। कह रहे फायदा होगा तो कर लेंगे। समाज में बड़े लोग होते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही कहा कि भैया ये बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहे कि मेरी दुकान में कोई ग्राहक ना आए? ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कहे कि मेरी दुकान में कोई ग्राहक ना आए? तो एक ने पर्ची भेजी, उसमें लिखा था मुन्ना राशन वाला। राशन की दुकान में कोई ग्राहक ना आए ताकि सारा माल ब्लैक कर दे। ये कह रहे फायदा होगा तो अपराध करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, अपराध करने के लिए वे ही व्यक्ति प्रेरित होते हैं जिन्हें अपराध से डर नहीं होता। जिन्हें अपराध से डर होता है वो सपने में भी अपराध नहीं करते। तुम्हें कोई लाखों का प्रलोभन दे और किसी की हत्या करने के लिए कहे, करने को तैयार होगे? अगर तुम्हें उसके परिणाम से डर है, अपराध से डर है, तो 3 काल में नहीं करोगे। तुम यही कहोगे, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार का अपराध करके मैं जेल में सड़ना नहीं चाहता, अपने परिवार को संकट में डालना नहीं चाहता, अपने कुल की मर्यादा को खंडित नहीं कर सकता। मैं किसी हालत में ऐसा कार्य नहीं करूँगा। यही कहोगे ना? तो कहने पर भी अपराध करने में प्रवृत्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुमको ये पता है कि अपराध का फल जेल है। पक्का विश्वास? अगर तुम्हें ये मालूम होता कि अरे अपराध कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो अपराध कर ले। तो जो पेशेवर अपराधी वो यही करते हैं कि अपराध कर लो और जैक लगा के छूट जाएंगे। लेकिन जिनको ये मालूम है कि अपराध का फल जेल है, उस व्यक्ति पर कोई कितना भी दबाव डाले वो अपराध नहीं करता। तो ध्यान रखना, जैसे अपराध करने पर अपराध की सज़ा मिलती है और उस सज़ा के डर से तुम अपराध करने में प्रवृत्त नहीं होते, ध्यान रखना, वैसे ही पाप करने में पाप की सज़ा मिलती है। जिस दिन ये विश्वास जग जाएगा उसी दिन तुम पाप से विमुख हो जाओगे, पाप करने में हाथ कांपना शुरू कर देंगे। अपराध से डर है, पाप से नहीं। अरे अपराध तो पाप का प्रकट रूप है, उसका जन्म तो मन से होता है, पाप मन से होता है, अपराध बाहर होता है। अपराध से बचना फिर भी सरल है, पाप से बचना बहुत जटिल है। पाप को समझो, पाप से भीति रखो। 24 घंटे इस बात को अपने दिल दिमाग में बैठाओ कि मैं जैसा करूंगा वैसा भरूंगा। ये बात तुम्हारे मानस में अंकित हो जाए तो फिर कभी कभी चित्त नहीं भटक सकता। तो तीसरी बात मैंने क्या कही? जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज से पक्का विश्वास हो गया? हो गया? बोलो तो हम मान ले आज से टुंडरा के लोग गलत करने से तौबा कर लेंगे। पक्का? कितनी देर? जब तक आपकी सभा में है महाराज तब तक। बाहर का कमिटमेंट थोड़ी। हम लोग तो समझदार हैं,
महाराज जो कहे कहे सो सुनो, करो मत। क्यों? अगर करने लगेंगे तो महाराज ही न बन जाएंगे। ऐसी गलती महाराज के लिए ठीक है, हम लोगों के लिए ठीक नहीं। बंधुओं, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी गाड़ी गलत ट्रैक पे जा रही है, उसको रिवर्स में लाओ। जीवन की धारा को मोड़ो, तब कहीं जाकर जीवन का आनंद उठा पाओगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। देखो, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। कैमरा में क्या हो रहा है? सब रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं जो एक्शन कर रहा हूँ वही रिकॉर्ड हो रहा है। जिस क्रम से बोल रहा हूँ उसी क्रम से रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अच्छा एक्शन करूँगा तो अच्छा एक्शन दिखेगा, और थोड़ा ख़राब एक्शन करूँगा तो ख़राब एक्शन होगा ना। इसलिए मैं देखता हूँ जब कैमरा घूमता है ना, तो आप लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं कि हमारा चेहरा ना बिगड़ जाए, है ना। आप सावधान हो जाते हैं। जो बोल रहा हूँ, जिस क्रम में बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ और जैसा एक्शन कर रहा हूँ, सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। उसके कैमरे के उस कार्ड को निकाल करके देखोगे, एक छोटी सी चिप जैसी है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा कि क्या रिकॉर्ड है। दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन जब भी उसे सिस्टम में लगा के प्ले करोगे तो दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। और सिस्टम में जब वो प्ले हो रहे, ये किसकी फ़ोटो आ गई, ये कैसी आ गई, ये तो मेरी है ही नहीं, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, ये कैसे आ गया। संत कहते हैं ध्यान से देखो, गौर से देखो, तुम्हारा अपना चेहरा है और आवाज़ भी तुम्हारी अपनी है। उस समय कहाँ खो गए थे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी? उस समय होश में होते तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। बंधुओं, मैं आप सबसे केवल इतना कहता हूँ, बाहर कैमरा दिखता है तो तुम सावधान हो जाते हो, इसलिए कि मेरी फोटो न बिगड़े। संत कहते हैं 24 घंटे देखो, सबकी दशा खराब। ये रिकॉर्डिंग 24 घंटे चल रही है, 24 घंटे अनवरत। और एक और इसमें विचित्रता है कि यहाँ सामने कैमरा है, दिख रहा है कि रिकॉर्डिंग चल रही, तो सावधान होने की गुंजाइश है कि भैया कैमरा देख लो, कैमरामैन कब कैमरा मेरी तरफ घुमाए उसका एंगल देख के काम करो। लेकिन भीतर के कैमरे में नज़र ही नहीं आता, वो हिडन कैमरा है। आजकल तो हर जगह कैमरा लगाया रहता है, और ये जो छुपा हुआ कैमरा होता है बहुत खतरनाक होता है। हिडन कैमरा दिखता नहीं। और एक विशेषता इसमें और कि इसमें रिकॉर्डिंग करने वाले भी हम खुद हैं, और जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही वो भी हम ही हैं। और विशेषता इसमें कि एक तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरी तरफ प्ले भी चल रहा है। पुराना है वो प्ले हो रहा है, नया रिकॉर्ड हो रहा है। इस कैमरे में तुमने तो अपने लिए एक सुविधा बना ली है, रिवर्स करने की, फॉरवर्ड करने की और डिलीट करने की, है ना सिस्टम? क्यों? हाँ, जो तुम्हें पसंद आए उसे बार बार रिवर्स कर लेते हो, जो पसंद नहीं आए उसको फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देते हो, और कभी कभी पूरे डाटा को डिलीट करके उसमें नया डाटा भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। है ये सुविधा। बाहर के कैमरे में ये सुविधा है, भीतर की रिकॉर्डिंग में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि अच्छे दिन आए तो उसे बार बार रिवर्स कर लो और बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दो। वहाँ तो जो है वही भोगना पड़ेगा। तो भैया सावधान हो जाओ, रिकॉर्डिंग चालू है। आजकल किसी भी अच्छे प्रीमाइसेस में जाओ तो उसमें लिखा रहता आप कैमरे की नज़र में है, ताकि तुम कोई गड़बड़ न करो। होता है ना लिखा हुआ?
तो सब यथार्थ में तुम्हारे साथ कैमरा जुड़ा हुआ है। सावधान हो जाओ ताकि तुम्हारी कोई गलत मुद्रा ना आए, तुम गलत हरकत करते पकड़े जाओ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग अच्छी हो। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और नंबर 4, न कोई हमारा है और न हम किसी के हैं। है ये सच्चाई? न कोई हमारा है न हम किसी के, सब अपने अपने हैं। नदी नाव संयोग है, साथ में है जरूर पर साथी नहीं। सब अकेले, अपनी अपनी में सब सुबह होते ही अपनी अपनी मंजिल पर चले जाते हैं। जब जिसकी बारी आती है सब चले जाते हैं। इस सच्चाई का बोध रखो। महाराज इससे क्या होगा? इससे एक लाभ ये होगा कि तुम्हारे अंदर संसार में रहते हुए भी सांसारिक अपेक्षाएं नहीं होगी। और जब सांसारिक अपेक्षा ही नहीं रहेगी तो किसी की उपेक्षा से दुखी भी नहीं होगे। कर्तव्य भाव से रहो, कर्तृत्व की बुद्धि अपने मन में कभी न रहने दो। अपनी भावना को उसी अनुरूप बनाकर रखो, जमा कर रखो, जीवन धन्य होगा। तो बंधुओं, 4 बातें मैंने आज आपसे कही जो जीवन का यथार्थ है। नंबर 1, जिसने जन्म लिया है, दोहराइए, बोलो, जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित। नंबर 2, ना हम कुछ लेकर आए। नंबर 3, जैसा करेंगे वैसा। और नंबर 4, ना हम किसी के हैं न कोई हम। इन बातों को ध्यान करने से आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। और ये आध्यात्मिक 5 दिन तक फिरोजाबाद में टुंडला के लोगों ने बहुत लाभ उठाया, लेकिन एक कमी मुझे लगी। बता देता हूँ इसलिए ताकि सुधार हो जाए। लोग व्यक्तिगत रूप से तो खूब आए, पर 5 दिन के इस प्रवास में टुंडला के लोग सामूहिक रूप से एक भी बार नहीं आ सके सामाजिक स्तर पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ या तो समाज में नेतृत्व का अभाव है या नेतृत्व ढीला है। इसे ठीक करो। खासकर मैं यहाँ के युवाओं से कहता हूँ, यहाँ के युवाओं में बड़ा उत्साह है और मेरा ये कार्यक्रम यहाँ के युवकों ने ही बनवाया। वो अड़ग है, नहीं महाराज होना ही चाहिए। उत्साहित रहो। पहले ही टुंडला के अपने कार्यक्रम में जोड़ लिए होते। समाज बहुत अच्छी है, भावना में कमी नहीं। प्रतिदिन 50 लोग आए मेरे पास, लेकिन वो उनका इंडिविजुअल प्रयास था। समाज में एकता, एकजुटता और प्रेम होना चाहिए। धर्म प्रभावना की उत्कृष्ट ललक होनी चाहिए। जब कभी भी कोई सुयोग मिलता हो तो उसमें प्राप्त करने के लिए प्राणपण से। गाड़ी कैसे जाती है? ये फायदा तो तुम लोग ऐसी हैं, पुराने जन्म पिछले जन्म का पुण्य तुम्हारे कोटे में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे और मजबूत करो, प्रगाढ़ बनाओ, जिससे जीवन का कल्याण हो। समय आप सबका हो गया है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहता। सबके मन में एक ही बात होनी चाहिए, भगवान से एक ही प्रार्थना करो, मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना अपने हृदय में बना करके चलो, ये प्रार्थना करो, लाभ आप सबको मिलेगा। आज शनिवार का दिन है, शंका समाधान का कार्यक्रम तो रोज चलता ही है। आज विशेष दिन बच्चों के लिए है, तो वो लाभ भी आज आप लोगों को मिलने वाला है। शाम को शंका समाधान जो 6:20 पे होता है, चूँकि आज आगे जाना है तो वो लाभ आज आप लोगों को 4 बजे से
परिवार के बच्चों को विशेषतः आप लाएं। बच्चे बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं।